हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आर सराउंडिंग्स कर लिया होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डू आर चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोशन। आप अपने आले दुआले एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हो। कोई एक पोजीशन पे ही पड़ा रहता है, कोई अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता रहता है। जो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता रहता है उसे हम कहते हैं कि वो किस में है, मोशन में है। बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। फिश स्विम करती हैं। ब्लड जो है वो हमारा फ्लो करता है थ्रू वेन्स टू आर्टरीज। एंड जो कार है वो मूव करती है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मोशन में है। ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन कहते हैं ऑब्जेक्ट कब मोशन में कहा जाएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर। जैसे सपोज करो कि अगर एक कार, जब आपने टाइम नोट किया 2:30 थे तो वो आपके बिल्कुल पास खड़ी थी। जब आपने थोड़ी टाइम बाद सपोज करो 3 o'clock देखा तो वो कार वहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे जा चुकी थी। मतलब उस कार ने क्या किया, मोशन किया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो गई, चली गई। क्लियर। अब मोशन सपोज मैं कहूँ कि आपने अपने घर से स्कूल जाना है। आपके घर से आपका स्कूल कितने किलोमीटर है, सपोज 3 किलोमीटर्स है। तो यू विल ट्रेवल फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल फॉर 3 किलोमीटर्स। दैट इज़ नोन एज योर मोशन, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो सो दैट यू कैन रीच योर स्कूल। क्लियर। आप घर से निकले 7:50 पे और स्कूल में पहुंचे 8:10 में। जो ये 10 मिनट्स का जो इंटरवल था उसमें आपने अपनी पोजीशन से चेंज की, घर पे पहुंचे, घर से स्कूल पहुंचे तो 10 मिनट्स लगे। 10 मिनट्स में आपने कितनी बार अपनी पोजीशन चेंज की। पहले घर से बाहर आए, घर से बाहर से गली से बाहर आए, गली ट्रैवल की पूरी, फिर घर स्कूल पहुंचे। मतलब आपने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज की। दैट इज़ नोन एज मोशन। अब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल सीधा ही जा रही हूँ, कोई टर्न नहीं ले रही, कोई कुछ नहीं कर, कोई लेफ़्ट टर्न नहीं लिया मैंने, कोई राइट टर्न नहीं लिया, कुछ बैकवर्ड नहीं गई, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ। तो उसे मैं कहूँगी पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन एन स्ट्रेट लाइन। सपोज करो ये जो आपकी 8.1 है, पहले वो ओ पॉइंट से चला, ओ से कहाँ पहुँचा, सी पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे गया। सी से बी पहुँचा, बिल्कुल स्ट्रेट। बी से ए तक पहुँचा, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब ये क्या कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो क्या कर रहा है कि उसने बिल्कुल किलोमीटर्स कितने ट्रैवल किए। देखो सबसे पहले वो कहाँ से कहाँ तक गया, ओ से लेके ए तक, ए से फिर वो कहाँ तक गया, सी तक। सपोज मैं लेके चल रही हूँ कि पहले वो ओ से उसने ट्रैवल करना शुरू किया, ए तक गया, ए से फिर वापस वो कहाँ तक आ गया, सी तक आ गया। मतलब ओ से लेके ए तक कितने किलोमीटर्स हो गए, 60, और ए से लेके सी तक कितने हो गए, 25। तो 60 + 25 उसने कितने किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, 95 किलोमीटर्स ट्रैवल किया अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से वो वापस आ रहा है। कोई लेफ़्ट टर्न नहीं लिया, कोई राइट टर्न नहीं लिया, कोई भी उसने अपना पाथ चेंज नहीं किया। तो वो क्या होगी, उसकी स्ट्रेट लाइन। सपोज वो पहले ओ से ए तक गया, फिर ए से फिर वापस ओ तक गया। जब ओ से ए तक आया तो 60 किलोमीटर्स ट्रैवल किया उसने। फिर ए से ओ तक चला गया, फिर उसने 60 ट्रैवल किया। तो 60 + 60 टोटल उसने कितना ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जिस डायरेक्शन से वो गया था उस डायरेक्शन से ही वो वापस आ गया। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस तो उसने 120 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया, बट किस में किया, एक स्ट्रेट लाइन में किया। क्लियर। जब सपोज करो वो ओ से शुरू होके ए तक गया, ए से फिर वापस वो बी तक आया, ठीक है, ओ से ले गया उसने ए तक ट्रैवल किया, दैट इज़ योर 60 किलोमीटर्स। देन ए से लेके उसने
बी तक ट्रेवल किया, दैट इज़ योर 35 किलोमीटर्स। तो 60 + 35 दैट इज़ योर 99। अब ये देखो ए से लेके बी तक का कितना डिस्टेंस आया उसका 5, 5, 10, 15, 20, 25। कैसे आया देखो, ए से 55 तक गया, कितना हो गया 5, फिर 55 से 50 तक, फिर 5, फिर 55 से 45 तक, फिर 5, 45 से 40 तक गया, फिर 5, फिर 40 से 35 पे गया, फिर 5। सबको प्लस करो, कितना आया 5, 10, 15, 20, 25। तो कितने किलोमीटर ट्रैवल किया उसने ए से लेके बी तक? टोटल 25 किलोमीटर्स। क्लियर? तो ए से लेके बी तक उसने कितना ट्रैवल किया 25, और ओ से लेके ए तक 60, 60 + 25, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 85। क्लियर? देन उसके बाद आपका टॉपिक आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको मैं ना सिंपल आपके एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो कि मैंने पटियाले से चंडीगढ़ तक जाना है। क्लियर? जब मैं पटियाले से राजपुरे पहुंची, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं इसको। सपोज कि मैं आपके घर से स्कूल तक गई, स्कूल से वापस फिर घर आई। जब मैं आपके स्कूल से घर तक गई तो मेरे को लगे 10 मिनट्स। जब मैं घर से वापस स्कूल तक गई तो मुझे लगे 15। टाइम पीरियड और पाथ तो सेम ही है। एक बार आपको लग रहे हैं 10 मिनट्स, एक बार आपको लग रहे हैं 15 मिनट्स। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। देन इट इज़ नोन एज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? घर से स्कूल जाने तक आपको लगे 10 मिनट्स, स्कूल से घर वापस आने को लगे आपको 15 मिनट्स। मतलब पाथ सेम था, डिस्टेंस भी सेम था, लेकिन आपने क्या किया, अपनी स्पीड को चेंज किया। स्पीड को चेंज करने से आपका टाइम जो है वो क्या हो गया, टाइम टेकन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं घर से स्कूल जाने के लिए 10 मिनट्स लेती, स्कूल से घर आने के लिए भी 10 मिनट्स ही लेती, तो वो क्या होता, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब दोनों एक साइड डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया उतना ही टाइम वापस आने में लिया, तो दैट इज़ योर यूनिफॉर्म। अदरवाइज इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अगर आपने अपनी स्पीड निकालनी है कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया उसको डिवाइड कर दोगे किससे कि कितना टाइम लिया। क्लियर? सपोज कि आपके घर से आपका स्कूल जो है वो 32 मीटर्स पे है। 32 मीटर्स को कवर करने के लिए आप 6 सेकेंड्स लेते हो, तो आप क्या करोगे, 32 को 6 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 5.33 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज़ योर स्पीड। क्लियर? अब देखो टोटल स्पीड कितनी होगी। जब मैं आपके घर से स्कूल तक गई तो वो मेरी स्पीड एक स्पीड थी, जब स्कूल से घर वापस आई तो वो दूसरी स्पीड थी। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? सपोज मैंने आपके घर से स्कूल जाने के लिए स्पीड ली 5 किलोमीटर्स पर आवर की, घर से वापस आने के लिए मैंने ली 3 किलोमीटर्स पर आवर की। तो मतलब मैं चाहती हूँ मेरे को रमसम अमाउंट पता चल जाए कि मैंने कितना टोटल टाइम लिया, कितनी एवरेज ली डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, दोनों की स्पीड को प्लस कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी 2 के साथ। एक बार लिया मैंने 5, दूसरी बार लिया 3, 5 + 3 कितना हो गया 8 को 2 के साथ डिवाइड किया, दैट इज़ योर 4। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी होगी 4। क्लियर?
देन उसके बाद आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज योर डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम टेकन। वेलोसिटी और स्पीड में इतना सा ही फ़र्क है कि स्पीड जब हम काउंट करते हैं तो हम डायरेक्शन नहीं नोट करते कि हम ईस्ट डायरेक्शन में गए थे, वेस्ट डायरेक्शन में गए थे, साउथ में गए थे, नॉर्थ में गए थे। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं कि हम किस डायरेक्शन में गए थे। क्लियर? कि हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, वेस्ट डायरेक्शन में गए, राइट गए, लेफ़्ट गए, अपवर्ड गए, डाउनवर्ड गए। तो इन चीज़ों का किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? वेलोसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वेलोसिटी होती वही है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, कितने टाइम में किया, बट इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द डायरेक्शंस। क्लियर? वेलोसिटी के बाद आती है आपके पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है कि मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देन उसके बाद आपके पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की कुछ इक्वेशंस है। साइंटिस्ट ने कुछ इक्वेशंस बनाई थी सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई आवर मोशन, सिंप्लीफाई आवर एक्सप्रेशंस। दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v जो होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, मतलब घर से निकलने तक, स्कूल जब पहुँचे उस टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। u इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब घर से निकलते टाइम आपकी कितनी थी, स्कूल पहुंचते टाइम कितनी थी, दैट इज़ योर फाइनल। घर से निकलते टाइम कितनी थी, दैट इज़ योर इनिशियल। a रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एक्सीलरेशन को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन को। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्लियर? देन s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डिस्टेंस को। क्लियर? s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, कितना ट्रैवल्ड डिस्टेंस है, मतलब घर से स्कूल तक अगर 10 किलोमीटर्स है तो s की वैल्यू क्या होगी 10। u क्या थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t क्या था टाइम टेकन, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या था एक्सेलरेशन, टी क्या था टाइम। देन थर्ड इक्वेशन हमारी थी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? जब हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स आते हैं। सपोज आपका है फर्स्ट ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के साथ। क्लियर? देन उसके बाद ये क्या है, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो B से लेके C तक का जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है आपके लिए V, O से A तक का U, तो V किसके इक्वल आ रहा है BD प्लस U, तो BD की वहाँ से वैल्यू निकाली कितनी आ गई V माइनस U। क्लियर? देन एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब BD अपॉन T, वहाँ से BD की वैल्यू निकाली कितनी आ गई AT। तो एक इक्वेशन में हमारे पास BD की वैल्यू V माइनस थी, एक इक्वेशन में BD की वैल्यू AT थी, दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा V माइनस यू इज़ इक्वल्स टू AT। ये वाले को उधर ले जाओ तो कि V की वैल्यू क्या बन गई U प्लस AT। क्लियर? देन उसके बाद आपका आता है पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन, वही पिछले वाला यही वाला ग्राफ फिर से देखो 8.8। इसमें जो आपका डिस्टेंस है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। जो आपका बी पार्ट है वो एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है? ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और
ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्रापीजियम बन रहा है। तो ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस यू है, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस आपका टी है, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस ए टी है। सारी वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास क्या बन गया, एस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज किसी भी कारण के आ सकता है, मैग्नीट्यूड में चेंज होना या उसकी डायरेक्शन में चेंज होना। ऑब्जेक्ट कभी भी अपनी जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है, मतलब अगर मैं कहूँ कि वो अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सब सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, उसने जहाँ से शुरू किया कंप्लीट पाथ करने के बाद वो वहीं पे पहुँच गया, दैट इज़ योर सर्कुलर मोशन। सपोज मैंने ए से स्टार्ट किया, I started from A, then go to B, then C, then D, then A. C से लेके D पे फिर मैं वापस आ गई, तो उसे हम कहेंगे कि मेरी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज़ सेम, देन इट इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे सपोज करो ई से स्टार्ट किया, मैं एफ़ पे गई, एफ़ से ए पे गई, ए से बी पे, बी से सी पे, सी पे डी पे, डी से फिर ए पे, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वहीं पे पहुँच रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम टेकन में कंप्लीट कर रही हूँ, देन इट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो एक सर्कुलर है, सर्कल है, मतलब सर्कल का रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। कहते हैं अगर एक एथलीट है, उसको टी सेकेंड्स टाइम ले लिया हमने, टी सेकेंड्स लेते हैं एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, कितना पाथ को जिसका रेडियस है आर, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी v इज इक्वल्स टू 2πr। क्लियर? When object moves in a circular path with the uniform speed, its motion is known as the uniform circulatory motion. Clear? Then उसके बाद आपके पास है, कहते हैं if you carefully note on bring release to the stone। कहते हैं आपने क्या किया, एक धागे से स्टोन लिया, बांधा और उसको घुमाने के बाद जब आपने रिलीज़ किया तो वो अभी भी मोशन में होता है। ठीक है, मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है एवरी पॉइंट पे, इसलिए हम उसको कहते हैं कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। एक एथलीट है, उसने हैमर को तोड़ा, ठीक है, छोड़ा, जब उसने रिलीज़ किया तो वो अभी भी काफ़ी दूर तक जा रहा होता है, किसके कारण, क्योंकि अभी भी उसमें क्या है, फोर्स लग रही है, अभी भी उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, अभी भी उसमें वेलोसिटी है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसलिए वो किसकी एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोशन जो है वो अपने तब होता है जब उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो, उसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंजिंग है, अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, अगर चेंजिंग है तो नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने ग्राफ्स के थ्रू पढ़ा। उसके लिए हमने 3 इक्वेशंस निकाली। पहली इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी निकाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी निकाली 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उन सब में u क्या था? हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन थी, 3t टाइम टेकन थी, s क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल। उसके बाद जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब हम उसे कहते हैं कौन सा मोशन है उसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आप सबको चैप्टर समझ आ गया होगा, सबको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।